शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री विष्णवे नमः। आज इस वीडियो में भाद्रपद महीने की अर्थात सितंबर महीने की पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी लेंगे। किस दिन व्रत रखना श्रेष्ठ होगा, पूजा विधि, चंद्रोदय का समय, संपूर्ण नियम इत्यादि की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। जैसे कि हिंदू पंचांग में भाद्रपद महीने की जो पूर्णिमा होती है ना, उसका खास महत्व होता है, क्योंकि इसी दिन से जो है श्राद्ध पक्ष भी आरंभ हो जाते हैं, जो कि अश्विन माह पर समाप्त होते हैं। भाद्रपद जो पूर्णिमा होती है उस दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। अपने आप में यह दिन विशेष होता है। हिंदू धर्म में दान, पुण्य, पूजा पाठ और नियम इत्यादि के लिए पूर्णिमा तिथि सर्वश्रेष्ठ कही गई है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण की जो स्वरूप है उनकी पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर किसी पवित्र नदी इत्यादि में या किसी सरोवर कुंड में स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात पीले या लाल रंग के वस्त्रों का चयन करके श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। साथ ही उन्हें नैवेद्य, फल, फूल, पुष्प समर्पित करने चाहिए। पूजन के बाद भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसके बाद पंचामृत और चूरमे का प्रसाद भी वितरित करना सभी सुख प्रदान करने वाला माना जाता है। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को आवश्यक रूप से कुछ न कुछ दान देना चाहिए। उमा महेश्वर व्रत भी भविष्य पुराण के अनुसार इस महीने की पूर्णिमा के दिन किया जाता है। यह व्रत स्त्रियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान और स्वयं की बुद्धि प्रखर होती है और सौभाग्य का भी वरदान प्राप्त होता है। इस दिन महादेव और मां पार्वती के निवृत्त उमा महेश्वर व्रत उत्तम स्वास्थ्य, संतान सुख और सभी कामना की सिद्धि के लिए किया जाता है। अगर आप सभी उमा महेश्वर व्रत करते हैं तो इसी दिन करें। अब जानते हैं 2023 में कब पड़ने जा रही है भाद्रपद पूर्णिमा जो व्रत है उसकी तिथि और नियम के बारे में। भाद्रपद पूर्णिमा व्रत इस वर्ष 2023 में 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा और शुक्रवार दोनों एक ही दिन पड़ना, जैसे कि पूर्णिमा तिथि मां लक्ष्मी को भी समर्पित है, तो बहुत श्रेष्ठ शुभ फलों की प्राप्ति में यह सहायक माना जा रहा है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 28 सितंबर 2023 को शाम 6:49 से हो जाएगी और अगले दिन जो है 29 सितंबर 2023 को दोपहर 3:26 के आसपास इसकी समाप्ति होगी। तो इस तरह से आप सभी को आवश्यक रूप से 29 सितंबर दिन शुक्रवार के दिन 2023 में व्रत रखना है। इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। इस दिन जो है आप सभी अगर सत्यनारायण पूजा करते हैं तो इसकी जो शुभ मुहूर्त हो रहा है सुबह के समय 6:13 से प्रातःकाल जो है 10:42 के आसपास हो रहा है। चाहे तो आप सभी शाम को भी कर सकते हैं, परंतु सुबह के समय यह ज़्यादा श्रेष्ठ समय निकल कर आ रहा है। आप सभी दान, पुण्य इत्यादि के लिए सुबह सुबह का शुभ मुहूर्त चुन सकते हैं। वह समय हो रहा है 4:36 से सुबह 5:35 के आसपास। यह ब्रह्म मुहूर्त और दान, स्नान इत्यादि के लिए जाना जाएगा। चंद्रोदय जो है बहुत महत्वपूर्ण रखा जाता है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखने के बाद चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है, तो उसका समय रहेगा चंद्र देवता 6:18 के आसपास आप सभी को दर्शन देंगे। भाद्रपद पूर्णिमा अर्थात श्राद्ध पक्ष का भी बहुत बड़ा हिस्सा इस दिन से आरंभ हो जाता है। तो आप सभी को इस दिन से जो है अपने पूर्वजों की तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म इत्यादि भी आरंभ करने चाहिए। इसके पश्चात आप सभी को आवश्यक रूप से यह जानकारी मिलेगी कि आप सभी किस तरह से जो है इन व्रतों को करें जो श्राद्ध पक्ष से आरंभ होते हैं। कलयुग में सत्यनारायण देवता जो है वह भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप सबसे ज़्यादा पूजनीय माने जाते हैं। उमा महेश्वर व्रत अपने आप में सब जो पाप कर्म होते हैं उनका नाश कर मनोकामना पूर्ति के लिए सहायक माना जाता है। तो आप सभी 29 सितंबर के दिन ही यह व्रत करें। इस दिन विधि विधान से आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष की सिंचन करें, माँ तुलसी का दूध से सिंचन करें, अति शुभ माना जाता है। श्री हरि विष्णु के स्वरूप महादेव, माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन कर दीप दान करें, खीर का भोग लगाएं, प्रसाद स्वरूप वितरित करें, बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु महादेव प्रथम पूजनीय देवता के रूप में माने जाते हैं, तो हरिहर मिलन के दिन के रूप में भी इसे जाना जाएगा। तो इस दिन का भरपूर लाभ उठाएं। अगर सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि विधान से माँ लक्ष्मी की जो कर लेता है इस कलयुग में, उसे धन संबंधी किसी तरह की परेशानियां नहीं आती हैं। तो आप सभी को आवश्यक रूप से इन सरल से कार्यों को करने का प्रयत्न करना चाहिए। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।